हमें देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त मिर्ज़ा नसीम बेग। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। और अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के पहले कॉलर कौन हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। अपना परिचय देते हुए हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, मैं अशोक शर्मा बात कर रहा हूँ देवबंद सहारनपुर से। जी। और सर आज से 12 दिन बाद जो है एनिवर्सरी आ रही है, फर्स्ट एनिवर्सरी गोल्डन आवर्स की। बड़ी मेहरबानी है आपकी। पहली बात तो आपको याद रहा ये सब, और आपका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने दिल में इस तरह से समाया हुआ है गोल्डन आवर्स को कि आपको उसकी एनिवर्सरी भी बड़ी अच्छे से याद है। तो सर ये पूछना आपसे कि एनिवर्सरी पे क्या विशेष आयोजन कर रहा है विविध भारती गोल्डन आवर्स? मतलब इसलिए पूछ रहा था। देखिए, विशेष आयोजन तो यही रहता है कि हम लोग आपसे मुखातिब होते हैं और अपने श्रोताओं से जब मुखातिब होते हैं उनके लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं, तो यही हर रोज़ आयोजन ही रहते हैं, विशेष आयोजन ही रहते हैं। रोज़ हमारे नए नए श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और उनके विचार, उनके ख्यालात हम तक पहुँचते हैं और हमारे उन तमाम सुनने वालों को भी पहुँचते हैं जो इस वक्त उन्हें सुन रहे होते हैं। मतलब यह है कि जब आप आते हैं तो रोज ईद, रोज दिवाली, है ना? ये हकीकत है। जब आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के हालचाल मालूम हो जाते हैं तो खुशियों का एक समंदर है ना, वो और ज़्यादा छलकने को बेताब हो जाता है। तो नसीम साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि आज का जैसा दौर चल रहा है जी, तो उसमें हम नाकाम जरूर हो सकते हैं लेकिन हिम्मत हम कभी नहीं हार सकते। बिल्कुल। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ अशोक जी कि हम नाकाम शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम तो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वक्त की रफ्तार है। देखिए, वक्त लगातार चलता रहता है, कभी आगे बढ़ता है, हमेशा ही आगे बढ़ता है। हम ही वक्त की रफ्तार को कभी धीमा समझते हैं और कभी तेज़ समझते हैं, लेकिन वक्त हमेशा अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता ही रहता है और अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। लेकिन हाँ, हमारा जो एक जोश है, हमारी एक ताकत है, हमारे अंदर जो एक सकारात्मकता है, वो हर पल को, हर मुसीबत को जीतने में कामयाब रहती है। मतलब ये है कि ये एक फेज है, गुजर जाएगा ये भी। बिल्कुल गुजर जाएगा। जिंदगी के तमाम फेजेस गुजरे हैं और इससे भी खतरनाक गुजरे हैं। बिल्कुल। तो मतलब यह है कि बस थोड़ी हिम्मत रखें, हौसला रखें और हर शाम के बाद सुबह तो होती है। बिल्कुल, हर शाम के बाद एक खूबसूरत रात आती है और उसी रात के आगोश में समाई होती है वो खूबसूरत सुबह, जब दुनिया के तमाम रफ्तार फिर से शुरू हो जाती है। मतलब यह है कि जब रात आती है तो देखो मगर प्यार से आता है और फिर खुशबू सुबह की आती है तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिंदगी की रफ्तारें चलती रहती है। बस हमें हमेशा मजबूती के साथ और जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है, उसमें बिल्कुल भी हम पीछे ना हटें। लेकिन सर इससे एक शिक्षा जरूर मिलती है जी। जैसे आजकल हम लोग हवा के लिए तरस रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए। जी तो जी। हम लोग अगर लगातार अपने पेड़ लगाने का अपना जो सिलसिला है जी। वो रखें बरकरार, तो मेरे ख्याल से फिर बहेगी शुद्ध हवा की बयार। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच कहा आपने कि हमें पेड़ों से बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। बल्कि अभी 22 तारीख को अगर आपने याद किया होगा कि अर्थ डे भी गुजरा है और उसमें भी लोगों ने प्लांटेशन किए हैं। जी जी जी। लेकिन सर मेरा ये कहना है कि हम ड्राइवर साथी के लिए एक अच्छा काम और कर सकते हैं, ड्राइवर साथी, क्योंकि उनका तो आगमन चलता रहता है, मतलब अपने वाहन के माध्यम से। तो वो अगर जाते हुए अपने साथ कुछ बीज रखें पौधों के
और उनको जहाँ भी दिखे उनको उचित जगह उसको जाए बिखेरते हुए। तो मेरे ख्याल से एक ऐसा प्रयास हो सकता है कि जिसके माध्यम से बहुत सारे मतलब वृक्ष हम लगा सकते हैं अनजाने में ही। बहुत अच्छा आइडिया है आपका। और हम तो ये भी कहते हैं कि जो ड्राइवर श्रोता हैं हमारे, हमसे मुखातिब होते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, अपनी भी हमें सुनाते हैं, हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं कि वो अपने वाहन का फिटनेस इतना अच्छा रखें कि उससे पॉल्यूशन ही ना हो। जी जी जी, हाँ सर, वो तो है ही, क्योंकि अगर पोल्यूशन कम होगा तो जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रीज हैं वो जितनी हवा देते हैं वो कम से कम शुद्ध मिलेगी हमको। बिल्कुल, है ना? अगर हमारे वाहन का फिटनेस ओके है और उससे कम धुआं निकलता है या बिल्कुल धुआं नहीं निकलता, उसकी आवाज़ कम है, उसमें जो हॉर्न इस्तेमाल किया जा रहा है वो उसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किया जाए जो कंपनी ने डिज़ाइन किया है, तो शायद हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और सर अगर किया भी था, अगर आपको याद हो लॉकडाउन का जो पहला चरण था तो उसमें कितना शुद्ध हो गया था पूरा वातावरण। यानी कि आप देखिए हमारे इधर जो देवबंद के पास से यहाँ से हिमालय पर्वत साफ दिखता था गुरुजी, मतलब हमारे। अच्छा, एक चीज बताइए अशोक जी, आपके क्या प्रयास हैं इस दिशा में अभी? सर हमारे प्रयास तो ये है कि हम कोशिश तो फिलहाल ये करते हैं कि जो भी लोग, चाहे वो अनजाने हो चाहे जान वाले हों, जी, हम उन सभी को सायास कोशिश करते हैं कि वो अपने जो मतलब अपने मापदंड हैं सुरक्षा के उनको फॉलो करें। क्योंकि जानते सभी हैं कि हम लोग मास्क लगाएं, है ना, ये भी जानते डिस्टेंसिंग करें, लेकिन मैं देखा है कि जब से हमारा ये सेकंड वेव शुरू हुआ है इससे जस्ट पहले इतनी लापरवाही बरती गई है जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन मेरा जो तात्पर्य है वो थोड़ा सा अलग है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी अर्थ डे भी गुजरा है पीछे ही दिनों कुछ, और हम पेड़ लगाने की तरफ जो हम अपना रुख इख्तियार करें, ये अपनी गाड़ी को मेंटेन किस तरह से कर रहे हैं जो कम से कम उससे पॉल्यूशन निकले, कम से कम प्रदूषण हो? मैम इसके लिए भी एक काम कर रहे हैं कि जो हमारी गाड़ी है उसका प्रदूषण कम से कम करने के लिए जो मेन चीज है तो यह है कि उसका हम समय समय पे कराते हैं मेंटेनेंस, हेल्थ चेकअप उसका होता रहना चाहिए। उसका ऑयल चेकअप करें, और दूसरी बात है उसका जो माइलेज है ना वो चेक करें। अगर धुआं ज्यादा निकल रहा है अगर आपकी गाड़ी से तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो मोबिल ऑयल है वो एडिशनल क्वांटिटी डाल रखा आप लोगों ने। बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना भी अपनी पहली बार उसको चेक करते रहे, मतलब कोई भी उससे धुआं ना निकले और किसी भी तरह के ऐसे मतलब जो एफ्लुएंस निकलते हैं, मतलब कार्बन के पार्टिकल्स निकलते हैं, उनकी मात्रा न्यूनतम हो, है ना? जी हाँ। और जो देखिए सड़क पर जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो ड्राइवर्स जो होते हैं, जो हमारे ड्राइवर श्रोता इस वक्त हमें सुन भी रहे हैं, उनके भी हम जब ख्यालात जानते हैं, सुनते हैं, तो एक चीज़ बड़ी साफ सामने आती है कि जो रोड सेफ्टी की बताई जाती है उसका पालन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी जी जी, क्योंकि जब हम जो रोड सेफ्टी के जो नियम कानून हैं उनको फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है हम अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी बचाते रहते हैं और एक अच्छा एनवायरनमेंट देने में, एक अच्छा वातावरण बनाने में हम कामयाब हो जाते हैं। और सर गाड़ी की सुरक्षा के साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कहना कि जो हमारे ड्राइवर साथी हैं जो बिना प्रशिक्षण के चलाते हैं गाड़ियाँ, वो कम से कम अपनी जो बेसिक नॉलेज है अपने रोड एंड सेफ्टी रूल्स की, उसके लिए अगर संभव हो तो कोई ट्रेनिंग भी ले, चाहे वो शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म की हो। बिल्कुल। ऐसे बहुत एनजीओ हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रेनिंग देते हैं, जैसे 2-3 आवर्स की पर वीक दे देते हैं या आपकी वीक में 2-3 दिन मिल जाती है। तो विविध भारती के कार्यक्रम आजकल आप सुन रहे हैं लगातार? जी लगातार सुन रहे बिना किसी रुकावट के। बेसिकली क्या था, मैं बैठा हूँ 7:30 से लगातार विविध भारती ऑन करते हुए जी, और सर आप हमारा साथ दे रहे हैं लगभग 12 बजे से, 11 बजे आ गए थे और मैं नॉन स्टॉप लगभग 6 घंटे अपना राइटिंग वर्क कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कल थोड़ी सी ऑनलाइन क्लास लेनी बहुत सारी जी जी। अच्छा, तो ड्राइविंग के साथ साथ आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रखते हैं? ड्राइविंग तो हमें शाम को होती है 6 to 9, बताया था मैंने आपको पहले भी जी। जैसे कि अब लॉकडाउन चला है, लॉकडाउन बीच बीच में कहीं कहीं वीकेंड का जो लॉकडाउन कहीं पर चल रहा है, हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ मतलब फ्राइडे को शाम 8 बजे से लेकर के जी और मंडे को सुबह 7 बजे तक का लॉकडाउन है। तो वीकेंड में तो हम लोग मतलब बंदिशें हैं, नहीं चल सकते। विविध भारती के कार्यक्रम आपको नई राह दे रहे हैं, नया तौर पर मनोरंजन कर रहे हैं। उन्होंने समय बहुत दिया सर, आप लोगों ने 20 मिनट बढ़ा करके ये समझ लीजिए कि रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक घंटे होते हैं 8, है ना, और 8 घंटे में 20 मिनट बढ़ गया 8 घंटे, ठीक है, यानी कि 1/3 बढ़ा दिया आपने, तो लगभग 2 घंटे हमको एक्स्ट्रा मिलेगी विविध भारती की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रमों को सुनने के लिए और उनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और संगीत की बातें करते हैं। जी जी, संगीत के बारे में एक अनुरोध था जी। मोहम्मद रफ़ी
का गाया हुआ गीत था, तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। आइए सुनते हैं गाना। तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा। जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, जहान दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। लोकहित है लक्ष्य हमारा, लोक सेवा है प्रसारण, वाणी है आकाशवाणी, और चेहरा दूरदर्शन, देश की समाज की सबके मन की बात की, सत्य के हम सारथी, हम प्रसार भारती, हम हैं प्रसार भारती। प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और अब सुनते हैं अपने अगले कॉलर को। हेलो। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। वेलकम सर। अपना नाम बता दीजिए, अपनी जगह का नाम बताइए प्लीज़। सर मैं आनंद सागर बोल रहा हूँ, शाहदरा दिल्ली से। जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? लोडिंग गाड़ी है सर, 14 फुटी। अच्छा, कहाँ से कहाँ चलाते हैं? ये सीलमपुर से चलाता हूँ सर। सीलमपुर से कहाँ तक? ये ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया चलाते हैं। कुछ हैवी सामान लेकर जाते हैं? हाँ जी, कब गांधीनगर से सीलमपुर से। ओके ओके, तो अभी नाइट ड्यूटी में है? नहीं सर, अब तो घर पे था मैं। जाग रहे हैं अभी तक कार्यक्रम सुनने के लिए? लॉकडाउन चल रहा है ना सर। जी जी बंद है सारी जी। ट्रांसपोर्टिंग का काम चल रहा है, घर पे ही थे। हाँ, घर पे ज़रूर रहिए और घर पे रहते रहते अपना ख्याल भी रखिएगा, एहतियात भी रखिएगा, बिल्कुल सर बिल्कुल। क्योंकि एहतियात आधी से ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देती है। सर दिल्ली में तो आप देख ही रहे हो, आपको तो सब दिल्ली का ही है। सब ठीक हो जाएगा और हमें बहुत ही पॉजिटिव रहना है। हमें उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा गौर नहीं करना जो हमें थोड़ा सा कमज़ोर करती हैं। हमें इतना आगे बढ़ना है, इतना अच्छा सोचना है कि हमारा आत्मबल बना रहे और हमारा जो सकारात्मक हमारी ऊर्जा है वो इतनी अच्छी और इतनी मजबूत रहे कि कोई चीज़ हमारे ऊपर असर ना करे। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो अब छुट्टियां चल रही हैं, गाड़ी नहीं जा रही कहीं पर? गाड़ी जा नहीं रही तो जाहिर सी बात है घर पर ही हैं। बिल्कुल सर, घर पे ही तो सिर्फ कार्यक्रम सुनने के लिए जागे हुए हैं अभी? हाँ जी, और काफ़ी टाइम से सुनता हूँ मैं इनको। लॉकडाउन के दिनों में ये प्रोग्राम चालू हुआ था देखो मगर प्यार से। जी, थोड़ा सा ज़ोर से बोलेंगे तो हमारे सुनने वालों तक आपकी आवाज़ और भी साफ पहुंचेगी। मैं कह रहा था सर, लॉकडाउन के टाइम में ही आपका ये प्रोग्राम चालू हुआ था देखो मगर प्यार से। जी जी। और काफ़ी टाइम से मैं 10-12 बार कॉल कर चुका हूँ जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है। जी, और फर्स्ट टाइम मेरे अनिल कुमार जी से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, विविध भारती से जुड़े हुए। विविध भारती के सारे प्रोग्राम सुनता हूँ मैं। पसंद आते हैं आपको हमारे सारे कार्यक्रम? पसंद आते हैं, पुराने गाने सुनने के आदी हैं। ड्राइवर आदमी ज़्यादातर पुराने गाने सुनते हैं। कोई इसके पीछे की कोई ख़ास वजह? हेलो जी, पुराने गाने ही आप सुनते हैं, आपने कहा है कि पुराने गाने पसंद आते हैं। 48 या बोरी को हो गई सर। जी जी। अच्छा, कितनी? 48। हाँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, उम्र का तो कोई बंधन नहीं होता। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, संगीत एक ऐसी चीज़ है जहाँ ना उम्र का कोई बंधन है, कुछ भी नहीं है। संगीत एक संगीत है और उसको सुना जाता है, उसको महसूस किया जाता है और उन शब्दों को दोहराया जाता है जो हमारे गायक कलाकारों ने और जो हमारे गीतकारों ने, हमारे संगीतकारों ने एक माला की तरह पिरोकर हमें सौंप कर गए हैं। हम तो उस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं और वो खूबसूरत नगमे आप तक पहुंचा रहे हैं। वाकई वो खूबसूरत गीत हैं, नगमे हैं जिन्हें हम सुनते हैं, महसूस करते हैं। अमर हो चुके हैं सर ये। जी बिल्कुल अमर हो चुके हैं और हमारे सुनने वालों ने भी अमर कर दिए। देखिए, कोई भी चीज़ अमर कब हो जाती है? जब हम उनको बार बार सुनते हैं, अपनाते हैं। बिल्कुल सर। हमने उन गानों को अपनाया है, महसूस किया है उस खूबसूरत मेलोडी को जो हमारे तन मन का हिस्सा सा लगती हैं। जी सर। शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए और आइंदा आप हमें कॉल करेंगे। एक छोटा सा अनुरोध हमारा हमेशा ही रहता है इस कार्यक्रम में अपने सुनने वालों से, वो आप समझ ही गए होंगे बिल्कुल बिल्कुल कि एक अंतराल के बाद हमें फ़ोन करें तो बाकी हमारे जो सुनने वाले हैं उनका भी नंबर इस कार्यक्रम में आ जाता है। बिल्कुल सही बात है जी। ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक ही प्रोग्राम है ड्राइवरों के लिए और उसमें आदमी जल्दी जल्दी रिपीट करेगा तो उनका नंबर कहाँ लगेगा? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात को समझा और उसको साझा भी किया। अभी 15 दिन बाद में ही रिपीट किया है मैंने। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम सर। आगे बढ़ते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से
आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर। किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर। हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं, उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले। काश फिर कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो। लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं।
आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। हकीकत है, बिल्कुल इसी तरह से ज़िंदगी में लोग आते हैं और कुछ हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी में समा जाते हैं, यादों में समा जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। कौन है हमारे अगले कॉलर? हेलो। हेलो सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ठीक है सर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं तो सर त्रिपुरा से बात कर रहा हूँ। त्रिपुरा से। अपना नाम भी बता दीजिए हमारे सुनने वालों को। मेरा नाम है मोहम्मद अनवर। अनवर साहब, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं तो सर जीप वाली गाड़ी चलाता हूँ। जीप चलाते हैं आप? कैसे, टैक्सी में चलाते हैं, किस तरह से चलाते हैं? टैक्सी में चलाता हूँ। ओके। गीत संगीत का शौक़ रखते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। जाहिर सी बात है, ये बात तो साबित हो ही रही है जो अभी तक आप जाग रहे हैं हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए। कौन सी ड्यूटी चल रही है अब? हेलो हेलो। अनवर साहब से हमारा संपर्क लगता है टूट गया। कोई बात नहीं, ये खूबसूरत नगमा सुनते हैं, फिर देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हमसे जुड़ जाते हैं इसी बीच।
बिखरा दो, शर्मा के अपना आंचल लहरा दो। हम जुल्फें तो बिखरा दें, दिन में रात न हो जाए। हम आंचल तो लहरा दें, पर बरसात न हो जाए। होने दो बरसातें, करनी है कुछ बातें। पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए। पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। कहते हैं हम कर जाएंगे। चुटकी भर सिंदूर से तुम अब ये मांग जरा भर दो। कल क्या हो किसने देखा, सब कुछ आज अभी कर दो। हो ना हो सब राजी, दिल राजी, रब राजी। पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए। पास आओ गले से लगा लो, पास आओ गले से लगा लो। ला 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 ला। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर चल रहा है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में हमसे बातें करने के लिए हमारे ड्राइवर श्रोता हमें सीधे फ़ोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड है
02111 जी हाँ, नंबर एक बार फिर 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। आप हमें इसी नंबर पर अभी फ़ोन कर सकते हैं और हमसे कर सकते हैं बातें, अपने अनुभव की साझा। और अब आगे बढ़ते हैं। हेलो 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 हेलो, हमारे एक साथी अभी हमसे जुड़े थे, लेकिन जैसे ही ऑन एयर हुए तो हमसे संपर्क उनका टूट गया। कोई बात नहीं, ये खूबसूरत नगमा सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपने किसी और दोस्त के साथ। गल्ला कर दिल भर से गजनू की दसनाओ, दिल दिया गल्ला कर दिल भर से गजनू की दसना। दिल जो मिले तो दूरी कैसी यार ने दिल विच वसना। ओ हमें अपना बना हाथ यारी का बढ़ा, तुझे कसम हमारे प्यार दी। गली चलिए गली को यार दी, गोरी खाए को हिम्मत हार दी। गली चलिए गली को यार दी।
और ये गाड़ी की रफ्तार बढ़ रही है लगातार और हमारे श्रोता एक के बाद एक हमसे जुड़ रहे हैं और अब अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी जी। अपना नाम हमारे सुनने वालों को बता दीजिए। राकेश नाम है जी। राकेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर दिल्ली से बात कर रहे हैं हम। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? इको चला रहे हैं। इको चलाते हैं। आजकल लॉकडाउन में कैसे चला पा रहे हैं? सर मेरी गाड़ी वो है, तो क्या नाम है, कोरियर कंपनी की गाड़ी है जी। तो वो मालूम नहीं होगा इस बात का, इमरजेंसी में कोरियर के लिए जो मेडिसिन वगैरह सब चलती है तो इसलिए उनको परमिशन दी जाती है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो इस कारण से हमारी जो ड्यूटी है चल रही है वो। जी, ये तो रही वो ड्यूटी जो आप रोज़ करते हैं और अपनी गाड़ी चलाते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, लेकिन एक आजकल हमारे ज़िम्मे ना एक और बड़ी ड्यूटी है जो हमारी सेहत को लेकर है। हाँ वो तो है ही है जी। उसके लिए मैं आम सब भारतीय जनता से और अपने भाइयों से बोलना चाह रहा हूँ कि अपनी सुरक्षा के लिए आप खुद ही अपनी सेफ्टी रखिए जी। जो गवर्नमेंट ने नियम बता रखे हैं आपके जी, वो सेफ करिए। आप 2 गज की दूरी अपने बना के रखिए, सैनिटाइज करिए और मास्क जरूर, एनी टाइम मास्क जरूर लगाइए आप। हाँ बिल्कुल, आप जाहिर से आप भी लगाते ही होंगे मास्क और सैनिटाइज़र अपने हाथ में अपनी गाड़ी में रखते होंगे या साबुन वगैरह भी रखते होंगे जब बार बार हाथ धोने के लिए। हैंड वॉश तो चलो मान लीजिए कि नहीं हो पाता है जी, गाड़ी चलाते नहीं हो पाता, लेकिन सैनिटाइजर जरूर होना चाहिए कि आप क्या नाम है कम से कम 10-15 मिनट बाद आप सैनिटाइज करके हैंड वॉश तो कर सकते हैं ना अपने। जी जी, क्योंकि इस तरह की जो गाइडलाइंस होती हैं, जो नियम हमें बताए जाते हैं, वो हमारी ज़िंदगी के लिए हैं, हमारे साथ साथ हमसे जुड़े हुए उन तमाम लोगों के लिए हैं जो हमारे से संपर्क में आते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप अपने लिए जीते हैं जी, आप ये सोचिए हमारी वजह से किसी दूसरे को प्रॉब्लम ना हो जाए ना। जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी राकेश जी, बहुत अच्छा सोचते हैं हम अपनी प्रॉब्लम को मत सोचो, आप ये सोचो कि हमारी वजह से किसी दूसरा प्रॉब्लम ना आ जाए। बिल्कुल। और देखिए, अपनी ज़िंदगी हमारी अहमियत रखती है अपने परिवार के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने यार दोस्तों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ हम यहीं तक नहीं सिमट जाते, बल्कि हम एक अपना जो हमारा देश है हम उसके लिए हैं। देखिए हमारा देश है, हम उसकी एक फैमिली हैं जी, ठीक है ना। एक देश का एक जो हिस्सा है हम वो हिस्से में हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, हमारी फैमिली में है ये सब, पूरा देश हमारा पूरी फैमिली है जी। और हम एक दूसरे का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, मास्क ज़रूर पहनना है, हाथ को बार बार धोना है। बेस अपना मत रखो, लेकिन पूरा अपना फैमिली के बेस अपना नहीं रखोगे चलता है, लेकिन मतलब अगर अदर रखो तो अदर से अदर चले जाएगा ना, फिर पूरी फैमिली खराब हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा राकेश जी, एक बात बताइए, जो आपने बताया कि आप कोरियर ले जाते हैं, पार्सल ले जाते होंगे उसमें, तो जब वो आप किसी को देते होंगे, हैंडओवर करते होंगे, तो जाहिर सी बात है फिर उसके बाद भी एक प्रक्रिया बनाई होगी आपने अपने के हाथों के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, या उस पैकेट को भी आप सैनिटाइज करके देते होंगे? जी बहुत, उसमें पता क्या है जी, हम किसी को देते हैं ना दे करके, और फिलहाल जो गेट पे उनके घर के द्वार में देते हैं ना, तो वहीं गेट पे रख देते हैं उन्हें। अच्छा, कि उनको हम अपने हैंड टू हैंड नहीं देते ना जी, हमें नहीं मालूम कि भैया उनके क्या है या हमें क्या है, हमें नहीं पता इस चीज का। जी जी, हम ये चाहते हैं कि सेफ्टी सब दोनों की बराबर रहे। जी। तो रात में भी गाड़ी चलाते हैं? सिर्फ लास्ट मेरा मूवमेंट है लास्ट 11 बजे तक का। शाम के रात के 11 बजे तक? लास्ट रात 11 बजे तक है। और सुबह कितने बजे से शुरू कर देते हैं अपनी सर्विस को आप? सुबह वैसे मॉर्निंग में 9 बजे होता है, लेकिन कभी बाई चांस 11 बजे होता है, 10 बजे हो जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम मूवमेंट है 9 बजे का। और अब कार्यक्रम सुनने के लिए जागे हुए हैं या किसी ड्यूटी पर हैं? नहीं, अभी मतलब आए हैं 11 बजे ऑफ करके आए हैं जी, और फिर खाना वाना खा के आपका प्रोग्राम जरूर सुनते हैं, चाहे रात में हमें 2 बजे सोना पड़े सुन के जरूर सोते हैं।
आपका प्यार है, आप लोगों का जो प्यार है ना हमारे साथ में, वो एक अजीब सी एक बॉन्डिंग बना रहा है आजकल हम देख रहे हैं। क्योंकि आप लोग जिस तरह की बातें हमसे शेयर करते हैं, हमें बताते हैं, तो हमारे लिए भी एक प्रोत्साहन होता है, हम भी उत्साहित होते हैं आपसे बातें करने के लिए, और अच्छा लगता है आपके अनुभव, आपकी बातें। आप थके हुए आए हैं, लेकिन आपको प्रोग्राम सुनना है तो बस सुनना है। ठीक है जी। आप जागते ही रहे हमारे इस कार्यक्रम के लिए। हम आपका शुक्रिया अदा शब्दों में कैसे कर पाए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कर सकते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम ड्राइवर साथियों को इतना हेल्प करी है आपने, कि हम एक दूसरे को एक मतलब मैसेज कर सकते हैं हम। जी बिल्कुल, ये अच्छा लगता है, और हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे आपकी पसंद का गाना आपको सुनवा कर। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस बात में। बहुत धन्यवाद। एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। और गाना कौन सा सुनेंगे आज आप? सर फिल्म का गाना सुनना सर, कैसे? आपकी आवाज़ बीच में ब्रेक हो गई। तो सर फिल्म का गाना है, कैसे कटे दिन कैसे कटे रातें हैं। अच्छा, ये गाना आपको पसंद है? जी जी। गाना याद है आपको पूरा है? हाँ हाँ, गाना है, मीठा वाला स्वाद है। अच्छा, सुनाइए, अगर आप गाना गाने का भी शौक रखते हैं तो। नहीं, गाना थोड़ा हल्का सा गा सकता हूँ। कैसे कटे दिन और कैसे कटी रातें, पूछो ना साथिया। अच्छा, और क्या क्या शौक हैं आपके इसके अलावा? जो गाड़ी आप चलाते हैं तो आपका काम हुआ, शौक आपका संगीत भी हुआ, क्योंकि संगीत की वजह से तो आप जाग रहे हैं अभी रात में। जी जी। और क्या क्या शौक हैं आपके? मेरा सब राकेश जी, आपकी आवाज़ बीच बीच में कहीं चली जा रही है। अंदर घर में हूँ ना। जी जी। मेरा मोस्ट ये कि भारत हमारा इस टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे जी जी, अपने फैमिली को संभले, सब लोग समझदारी से चलें और कायदे से ही उस नियम का पालन करें। जी ज़रूरी है। और आपकी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि आप तो डोर टू डोर जाते हैं अपना पार्सल लेकर, तो आपको तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत हो जाती है। बहुत, हम तो इतनी क्या नाम है एहतियात करते हैं कि हर किसी इंसान को यही बोलते हैं जिसका मास्क हो उसको फ्री देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अपनी गाड़ी में रखते होंगे आप मास्क? हमारी कंपनी हमें इशू करती है ना उस चीज को। जी, हमारे पास मास्क देती है कि अगर तुम्हें कोई एक्सीडेंट मिल जाए अचानक भी तो उनको मास्क पकड़ा दो। बहुत अच्छा आपका ख्याल है, और ये अच्छी आदत भी है कि अपने पास में अगर गाड़ी चलाते हैं या हम नॉर्मल ट्रैवल भी करते हैं तो अपने बैग में एक दो मास्क अगर हम एक्स्ट्रा रख लें तो ये एक अच्छी आदत है। कई बार ऐसा होता है कि किसी का मास्क हवा में उड़ जाता है या गिर जाता है, तो अचानक से वो कहाँ से लेकर आए तो हम उसको दे सकते हैं। हाँ हाँ, ये एक अच्छी आदत है जो हम सबके बीच में हो सकती है। हम इसको अपना सकते हैं इस आदत को भी, कि अपने साथ साथ एक दो फ्रेश नए मास्क अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जी जी, बहुत ज़्यादा अगर हम लोग अपना सेफ्टी रखें ना, और अगर क्या नाम है अगर अपनी इस बात को संभालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारा। जी जी, चलिए शुक्रिया राकेश जी, आपने हमें फ़ोन किया, और आइंदा भी आप हमें फ़ोन करेंगे इसी उम्मीद के साथ। आज की बातों को हम यहीं पर विराम देते हैं जी, और आगे बढ़ते हैं आपके पसंद के इस गाने के साथ। जी जी, शुक्रिया आपका।
पूछो न साथिया जुदाई की बातें, पूछो न साथिया जुदाई की बातें। चेहरा तुम्हारा दिखता था जब सपने तुम्हारे आते थे। ओ मैं प्यार भरा खत लिखता था। इसी गीत के साथ कार्यक्रम देखो मगर प्यार से यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त मिर्जा नसीम बेग को आज्ञा दीजिए और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।